हेलो जी, गुड मॉर्निंग। फिर से एक नए दिन और एक नए ब्लॉग में स्वागत है आप सभी लोगों का। भाई क्या मौसम है यार। अभी मेरा एंड्रॉयड फ़ोन मेरे पास नहीं है क्योंकि यार कल बहुत तेज़ बारिश हुई रात में। कल का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो जो ब्लॉग मैंने एंड किया था वो बारिश के साथ ही एंड किया था। तो उसके बाद से तो लाइट थोड़ा रहा और रात में भी बहुत तेज़ बारिश हो गई, जिस वजह से लाइट वाइट पूरी रात लाइट गायब रहा भाई। तो मेरा आईफोन तो चार्ज है जिससे मैं अभी शूट कर रहा हूँ, लेकिन मेरा जो एंड्रॉयड फ़ोन है वो पूरी तरह से ऑफ हो गया है। तो वैसे भी टाइम हो रहा है सुबह के 7:10 और मुझे देखो भाई मौसम कितना अच्छा मौसम है भाई। लेकिन बादल जो है वो अभी भी किया हुआ है। बारिश शायद अभी भी हो सकती है। अगर इस तरह से बादल नहीं रहता तो अब तक धूप निकल जाता, क्योंकि 7:15 में धूप निकल जाता है। अभी तक धूप नहीं निकला है, शायद फिर से बारिश हो शायद। तो मज़ा है यार, मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है। सुबह सुबह उठे तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा था भाई। बहुत सही मौसम, एकदम सुहाना मौसम। तो कल का जो तो काम था भाई वो रोपने का, जो परूर रोपने का और साग वाग बुनने का, वो सब काम कैसे तो मैं कल ही कर दिया था। अगर नहीं करता तो जो भी जोत वोत के सब खेत तैयार किए थे, नारी सारी बना के तैयार किए थे, सारा व्यर्थ हो जाता अगर उसमें जो सब्जी है वो नहीं रोपते तो जिस वजह से भाई फिर से दोबारा एक ही काम को मुझे दोबारा करना पड़ता। कैसे तो कल मैंने जो काम था वो जो बारिश के वजह से ख़राब हो जाता वो मैं कर दिया। वो करने के बाद तो खेत की सिंचाई ही करनी थी कि बारिश आ गया, तो खेत की सिंचाई भी करने से बच गया। और जो खेत सिंचाई करते समय जितना टाइम लगता है वो टाइम भी मेरा बच गया, पैसा भी बच गया। और जिसको करके किया जा सकता था वो प्राकृतिक तरीके से हो गया। तो चलो गाइस, व्लॉग स्टार्ट आज हो चुका है। मज़ा आने वाला है काफ़ी ज़्यादा। मुझे नहीं लगता है कि पूरे दिन बहुत ज़्यादा धूप होगा, इसी तरह से मौसम अच्छा करेगा शायद। तो आज के ब्लॉग में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलो गाइस, मिलते हैं। ओके गाइस, तो अभी झावा कुदार लेके इस वाले खेत में आ गए हैं। 1 मिनट चल के दिखाते हैं। ये रहा भाई ये वाला खेत, ये जिसके अभी इस वाले खेत में आ गए। एक्चुअली इस खेत की जुताई 7 से 8 दिन पहले मैंने कर दिया था और इस खेत में भिंडी लगाना है। तो भिंडी लगाना था ना, तो जब खेत की जुताई कर रहे थे उस समय खेत थोड़ा सूख गया था। तो खेत सूख गया था ना हल्का हल्का। तो उसके बाद जब जुताई किए तो खेत में जो चट्टान है हल्का हल्का, जैसे देखो इसी साइड का, मान लो कि इतना छोटा भी रहा तो इतना पका हुआ था ना, 1 मिनट, ये इतना पका हुआ था कि ये एक इतना बड़ा बड़ा एकदम फूट ही नहीं रहा था। देखो अभी बारिश हो गई है, अभी एकदम पूरी तरह से ये मुलायम हो गया, ये देखो। जबकि कल से पहले इसको अब फोड़ नहीं सकते थे, एकदम पत्थर की तरह था। समझो मान लो ये पत्थर ही था। तो इसीलिए इस वाले खेत में काम करने में थोड़ा मैं हिचक रहा था कि भाई इतना छोटा छोटा जो भी है ढीला, उसको भाई भिंडी रोपना है। तो भिंडी में क्या है ना कि उसको मतलब थोड़ा खेत जितना महीन रहेगा काम करने में उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। इसीलिए मैं इस वाले खेत में काम नहीं कर रहा था। तो ये भगवान ने मेहरबानी दिखाया और हो गई बारिश। और बारिश हो गई तो अब जो चट्टान है वो एकदम महीथी हो गया, एकदम हल्का हो गया। जो भी जो कड़ा ये था ये अब एकदम मुलायम हो गया। तो क्या करते हैं ना, एक बार गाड़ी लेके आते हैं, गाड़ी ला के फिर इसको अच्छे से जोत देते हैं। जोतने के बाद जो भी छोटा टुकड़ा है हार्ड वाला वो तो मुलायम हो गया और एकदम धुर्री हो जाएगा। तो ये इसीलिए मैं अपने साथ अभी झामा गुजारा कोड़ के देखते कि ज़्यादा गीला तो नहीं ना है। नहीं भाई, एकदम परफेक्ट है। देखो अंदर से मिट्टी सूखा मिट्टी निकल रहा है। तो जुताई बहुत अच्छे से हो जाएगी। और ये जो दिख रहा है ये सब देखो कितना मुलायम हो गया, तो सब है वो फूट जाएगा। और इसको एक बार जोत देते हैं लगे। और आज का जो काम है, आज का काम इसी वाले खेत में रहेगा, क्योंकि बारिश की वजह से और जो दूसरा काम था वो काम अभी कर नहीं सकते। ये खेत बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा सूखा हुआ था, इसलिए बारिश का पानी इसमें आया ना तो खेत तो गीला हुआ, लेकिन उतना भी गीला नहीं हुआ कि इसमें काम नहीं किया जा सकता है। काम इसमें किया जा सकता है। इतना ज़्यादा सूखा था कि पानी जो है वो मिट्टी में सोख लिया। चलो गाइस, पानी इस वाले खेत के लिए वरदान साबित हुआ। चलते हैं, गाड़ी लेके आते हैं और फिर इस वाले खेत की जुताई करते हैं। चलो इससे जो रोटावेटर है, सॉरी रोटावेटर बोल रहे हैं, तो जो मिनी ट्रैक्टर है उसको खेत में पहुंचा दिए हैं। अब खेत में पहुंचा दिया, अब चलते हैं फार्म हाउस पे। वहाँ जो रोटावेटर रखा हुआ है उसको लेके आते हैं और गाड़ी में सेट करके खेत की जुताई करना स्टार्ट करते हैं। अभी जब मिनी ट्रैक्टर घर से फार्म हाउस से लेके आ रहे थे, अलगा दिया
अब आइयो चले भाई सेवा करने, समाज सेवा करने, समाज सेवा करके आते हैं फिर बात करते हैं। चलो गाइस, तो मिनी ट्रैक्टर में रोटावेटर जो है वो सेट कर दिए हैं और अब करते हैं भाई खेतों की जुताई करना स्टार्ट करेंगे। और मौसम ऐसा है कि जैसे बारिश फिर पे हो सकती है। अगर खेतों की जुताई हुई और जोते जोते अगर बारिश हो गई तो भैया ये जो खेत की जुताई हो रही है, मेरा पेट्रोल जो वेस्ट होगा वो भी वेस्ट होगा, मेरा जो जोतते समय जो मेहनत वेस्ट होगा वो भी वेस्ट हो जाएगा, और जो टाइम वेस्ट है वो टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। तो देखो अगर बारिश नहीं हुई ना, सब कुछ सेट है, बस इसको स्टार्ट करना है और जोतना है। तो क्या करेंगे, मौसम जो है वो बारिश का एकदम है, देखो किस तरह से आसमान में एकदम काले बादल छाए हैं। तो क्या करेंगे ना, पहले खेत को जोत लेंगे, खेत जोतने के बाद फिर एक एक पारी तैयार करेंगे। जैसे ये दिखाता हूँ मैं आपको। ये जो भाई इतना बड़ा सा खेत है, तो पहले तो खेत को पूरा जोत लेंगे। पूरा जोतने के बाद ये जो दिख रहा है, पहले इसमें एक लंबा सा लाइन चीरेंगे। इसके बाद इतना दूर पहले रोबंडी जो रोप के क्लियर कर लेंगे, उसके बाद उधर करेंगे जैसे जैसे, क्योंकि देखो अगर इतना रोप लेंगे उसके बाद अगर बारिश होगी तो कम से कम इतना तो तैयार खेत रहेगा। बाकी उधर जिस तरह से इधर जैसे से कंप्लीट करते करते आगे बढ़ते जाएंगे। एक ही बार पूरा कंप्लीट के चक्कर में अगर बारिश हुई तो पूरी तरह से नुकसान हो जाएगा। इसीलिए एक एक पारी तैयार करके उसमें रोपते जाएंगे, ताकि बारिश होगी तो कम से कम जितना रोपा होगा उतना तो कम से कम सहारा रहेगा कि चलो यार इतना तो कम से कम हो गया। तो इस खेत की जुताई करते करते भाई ट्रैक्टर में पेट्रोल ही खत्म हो गया यार। तो ये देखो बाइक से निकाल रहे हैं पेट्रोल। पेट्रोल पंप से जाने से अच्छा है कि पूरा बाइक में पेट्रोल पड़ा हुआ है टैंक में, तो इसमें से थोड़ा निकाल लेते हैं, 1/2 लीटर के आसपास पेट्रोल निकाल लेते हैं और फिर बाजार जाएंगे तो फिर पेट्रोल टंकी से पेट्रोल ले लेंगे। चलो जी, तो खेत जुताई का जो काम था वो हो गया कंप्लीट। और ये देखो खेत जोते जोते भाई सनराइज भी हो गया काम कंप्लीट। अब इसको चलते हैं फार्म हाउस पे पहुंचा के आते हैं। और जो वो रोटावेटर को भी एक बार में लेके चले जाएंगे। पहले ट्रैक्टर पहुंचा लेते हैं, उसके बाद रोटावेटर पहुंचा देंगे और इसके बाद से भाई इस वाले खेत में काम स्टार्ट करेंगे। बहुत अच्छी न्यूज़ ये है कि भाई धूप निकल गया है ना, तो बारिश का जो डर था वो ख़त्म हो गया है। तो बस ये खेत कंप्लीट हो जाए, उसके बाद बारिश आते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो पहले गाड़ी घर पे पहुंचा के आते हैं और फिर उसके बाद से इस खेत में मिलते हैं। ये मौसम ऐसे डरा रहा है ना बार बार। ये देखो भाई फिर से एकदम काला बादल आसमान में एकदम हो गए भाई, काले बादल। गाड़ी फार्म हाउस पे लगा के आ गए और ये कुछ जो खेतों में काम करने वाला चीज़ है वो भी लेके आ गए भाई। ये जो रस्सी है ना, इस रस्सी से लाइन पाएंगे और भिंडी रोपने का जो काम है वो स्टार्ट करेंगे। लेकिन मौसम देख के तो भाई डर लग रहा था। अभी ही आपको मौसम दिखाएं, हल्का हल्का धूप निकल गया था, लेकिन देखो फिर मौसम ऐसा हो गया है। तो भाई काम तो करना पड़ेगा जल्दी, क्योंकि मौसम बार बार बदल रहा है। बाप रे बाप, ये काले बादल एकदम यार। चलो अब जो होगा देखा जाएगा, लेकिन काम जल्दी जल्दी करते हैं। चलो जी, तो लुका छुपी का जो खेल था वो फाइनली अब जाके समाप्त हो गया और धूप जो है वो अपनी चरम सीमा पे आ गया है भाई। हाँ, बोलते बोलते धूप थोड़ा कम गया, बेइज्जती करवाएगा क्या भाई। वैसे अभी भी धूप एकदम तगड़ा है। ये देखो ओ भाई, ये क्या मतलब यार, मुझे झूठा बनाओगे क्या मौसम। अभी लगभग ना 1 घंटे से इस तरह का एकदम धूप वाला मौसम था, और जैसे ही अभी बात करने लगे एक देखो धूप थोड़ा सा गायब हो गया और ये देखो भाई फिर से धूप आ गया। तो भाई कहाँ गया धूप, ये वहाँ पे। तो ऐसे ही हो रहा था, लेकिन पिछले 1 घंटे से जो है ना धूप ख़त्म नहीं हो रहा था, लगातार धूप जो है वो इसी तरह से था। फिर देखो भीड़ एकदम
आ गया तगड़ा धूप। तो चलो जी काम को स्टार्ट करते हैं। जस्ट अभी घर गए थे, धूप इतना तगड़ा था ना कि सोचे कैप लेके आ जाते हैं, और कैप पहन लेंगे तो डायरेक्ट फेस पे है ना वो सूर्य का जो प्रकाश है वो नहीं लगेगा। और एक छोटा सा कुदारी भी लेके आ गए, थोड़ा पानी भी पी लिए हम, और अब जो है वो काम स्टार्ट करते हैं। देशों में 16वें नंबर पर आते हैं। वैसे किसी और देश की आर्मी से अलग ईरानी आर्मी का ढांचा काफी कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा समझिएगा। इसके अंदर खाने क्या चलता है, कैसे काम होता है, इसकी खास जानकारी दुनिया को नहीं है। इसमें कई खुफिया एजेंसियां, लेयर्ड कमांड सिस्टम और एक स्पाई भी है, एयरफोर्स भी है, नेवी भी है। इनकी संख्या करीब 4.5 लाख है। अब दूसरी है जिसका नाम आपने सुना ही होगा, IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। वो सुरंगें, वो मिसाइलें, वो सब जो मैंने आपको अभी बताया था, ये सब IRGC ने रिपर ड्रोन से। चलो बस, तो टाइम हो रहा है सुबह की 11:28, 11:30 बज गया भाई। और भिंडी रोपने का जो काम था वो अभी फ़िलहाल के लिए हो गया है कंप्लीट, क्योंकि 11:30 बज गया है। अब चलते हैं भाई, कुछ खाना वाना खाना भी ज़रूरी है, और धूप तो तेज़ है भाई। तो कितना हो गया ये देखो, ये जो 2 लाइन है ये दोनों एकदम, यहाँ से दिखाता हूँ, ये भाई फाइनली ये पूरा हो गया कंप्लीट एकदम, वहाँ से लेके यहाँ तक पूरी तरह से रेडी हो गया। अब बारिश भी आएगा तो ये कम से कम इसको नुकसान नहीं होगा, नुकसान होगा तो इधर वो नुकसान नहीं होगा। तो काम आज का ब्लॉक हो जाएगा, 2-3 दिन बाद फिर करने का बनेगा अगर बारिश हो जाएगी तो इसीलिए अभी फिर आएंगे थोड़ी देर के बाद। तो क्या करेंगे, एक लाइन फिर बनाएंगे और एक लाइन फिर रोप देंगे। इससे क्या है कि अगर बारिश हो भी जाएगी ना तो कम से कम जितना बनाते जा रहे उतना रोपते जा रहे, तो जो पहले जो भाई वो जिसकी बुआई हो जाएगी वो अच्छे से, उसका जो जनरेशन है वो अच्छे से आ जाएगा, भिंडी का जो पौधा है वो जलम जाएगा। बाकी चलो, धूप तो बहुत तगड़ा किया भाई, ये देखो एकदम किस तरह से धूप एकदम डायरेक्ट बॉडी पे लग रहा है, बहुत तेज़ धूप है। तो ये सब जो है वो यहीं रहने देते हैं, क्योंकि सब का काम अभी है। तो घर पे चलते हैं, आएंगे थोड़ी देर के बाद फिर। और ये जो मेरा रोटावेटर है भाई वो यहीं पे है, ये देखो रोटावेटर को भी ले जाना है, तो इसको लेके चलते हैं। बाकी बाइक बोल रहा हूँ भाई, सॉरी, मैंने ट्रैक्टर को तो पहले ही घर पहुँचा दिया था। इसको लेके चलते हैं और आएंगे थोड़ी देर के बाद। जब भी आएंगे आप लोगों को बता देंगे। अभी बहुत काम है भाई, बहुत काम है। अभी तो सिर्फ इतना ही हुआ, ये इधर इतना पूरा बाकी है। चलो वैसे तो दोपहर के 12:48 हो गया है, और 11:30 बजे शायद काम बंद किए थे। तो लगभग 1.5 घंटे होने को है, 1.5 घंटे घर पे रहे, और अब पूरी तरह से भाई खाना वाना खा के तैयार होके फिर से आ गए अपने खेत वाले, भिंडी वाले खेत पे, जहाँ मैं भिंडी बो रहा हूँ अपने खेत में। और मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो इतना अच्छा मौसम है ना कि रुका नहीं गया। तो नहीं भाई, अच्छा मौसम है, चलो जल्दी जल्दी काम किया जाए, क्योंकि भाई कभी धूप कभी छाया, कभी धूप कभी छाया। और ये देखो भाई फिर से मौसम जो है वो, बादल तो है, बारिश का डर तो है भाई, कभी भी बारिश हो सकती है। तो काम जितना जल्दी हो जाएगा इस वाले खेत में उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये रहा खेत। चलो गाइस, तो फाइनली इतना और काम हो गया। ये जो था 2 सुबह किए थे, और ये जो 2 है वो अभी कर लिए। ये देखो, ये पूरा एकदम लंबा सा ये, और ये आधा से उधर रहा वो। तो इतना काम जो है वो अभी हो गया। बाकी चलते हैं अभी यार फार्म हाउस पे, पानी वगैरह पी के आते हैं। पानी पी के आने के बाद फिर जो आगे का काम है वो किया जाएगा। अभी जो टाइम है, क्या हो गया है भाई, टाइम 2:42। तो 2.5 घंटे के आसपास, 2.5-3 घंटे के आसपास और टाइम है जितना में मैं काम कर सकता हूँ। तो चलते हैं, पानी पी के आते हैं, और जितना हो सकेगा कोशिश करेंगे कि यार आज इसको कंप्लीट कर दिया जाए। अभी 2.5-3 घंटे टाइम है, अगर कंप्लीट हो जाएगा तो ठीक, नहीं होगा तो फिर कोई बात नहीं भाई, ज़्यादा प्रेशर लेके काम वाम नहीं करना है। चलो पानी पी के आते हैं, फिर मिलते हैं। चलो आज तो ये देखो सनसेट होने को है, और टाइम हो रहा है शाम के 5:18। कुछ ही देर में सनसेट हो जाएगा और फिर अंधेरा हो जाएगा। काम एक और दिखा देते हैं भाई, काम कितना ज़्यादा हो गया। थोड़ा बैक गियर लेते हैं, बैक गियर लेके भाई ये देखो भाई मेरा काम, ये जो दिख रहा है यहाँ से लेके इधर, ये पूरा एकदम कंप्लीट, ये एकदम कंप्लीट हो गया। बचा हुआ क्या है, सिर्फ ये और ये, आधा ये है आधा ये है, बाकी वो आधा है वो पहले से लगा हुआ है। तो बस ज़्यादा अब नहीं बचा हुआ है, सनसेट होने से पहले शायद ये दोनों भी काम हो जाए। और आज इस यहाँ का जो भी आज काम था, आज ही इस काम को कंप्लीट शायद कर लेंगे।
और कंप्लीट शायद नहीं होता, लेकिन क्या है कि वो काम को थोड़ा सा कोशिश की कि भाई जल्दी जल्दी किया जाए, ताकि जल्दी जल्दी करेंगे तो काम जल्दी होगा और इस खेत को कम से कम आज के आज कंप्लीट कर लिया जाए, क्योंकि कल दूसरा काम करेंगे। और हो गया भाई, ये देखो एकदम कितना अच्छा लग रहा है। बस यही दोनों बाकी रह गया है, तो चलो इस दोनों काम को भी करते हैं और काम करने के बाद फिर। अरे भाई साहब नहीं हो पाएगा यार, ये दो जो बचा हुआ है ना, ये बचा ही रह जाएगा। क्यों बचा हुआ रह जाएगा ना, क्योंकि जो बीज है भिंडी का बीज वो थोड़ा सा और बचा हुआ है, थोड़ा सा मतलब इतना कम बचा हुआ है कि ये देखो, ये इसमें भिंडी है, इसमें भिंडी है, और एक वहाँ उसमें भिंडी है, और एक उस साइड में देखो वो उसमें भिंडी है। तो क्या प्रॉब्लम क्या है ना कि देखो यहाँ पे भिंडी है, यहाँ पे भिंडी है, यहाँ पे भिंडी है, देखो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। तो क्या है कि कहीं कहीं पे भिंडी है, कहीं कहीं पे भिंडी नहीं है। तो मेरे पास सिर्फ इतना ही भिंडी बचा हुआ है कि जहाँ जहाँ पे भिंडी नहीं जलमा है वहाँ पे भिंडी के बीज को दोबारा रोप सकूँ। तो इतना ही भिंडी है, शायद उसमें भी कम जाए। तो इसीलिए जो बच गया उसको तो छोड़ देंगे, और जो थोड़ा सा बीज बचा हुआ है उसको भिंडी में ही डूब देंगे। और डूबने के लिए क्या है कि हंसुआ लाना पड़ेगा। हंसुआ वो जो नुकीला सा रहता है, जैसे घास वगैरह गढ़ता है, उससे हल्का सा गड्ढा करेंगे, थोड़ा सा इतना गड्ढा करेंगे, उसमें बीज डाल के फिर भर देंगे। तो इसी तरह से करना पड़ेगा। और बस क्योंकि भाई जो पहले से रोपा हुआ है भिंडी ना, उसमें वही भिंडी रोपा हुआ है जो पूरे खेत में रोपे हैं। तो दूसरा भिंडी उसमें रोपेंगे तो फिर दो तरह का भिंडी हो जाएगा ना, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा देखने में। तो इसीलिए जो भिंडी बचा हुआ है उसी को जो 4 पारी में रोपा हुआ है भिंडी, उसी में डूब देते हैं। तो चलो भाई हंसुआ लेके आते हैं और फिर डूबने का जो काम है वो करते हैं। चलो जी, तो शाम हो गया भाई, ये देखो सनसेट हो गया है। सूर्य भगवान तो एकदम पूरी तरह से गायब ही हो गया है। कुछ शायद 10-12-15 मिनट में अंधेरा हो जाएगा। तो वो जो काम था भिंडी रोपने का काम, वो तो ख़त्म कर दिया है। वो जो थोड़ा सा दिखाया था कि बच गया, वो तो बचा हुआ रह गया, बाकी पूरा कंप्लीट हो गया है। कल किसी भी तरह से उसको 1 घंटे टाइम निकाल के उसको कंप्लीट कर देंगे। बाकी अभी ये देखो क्या है, मेरे पीछे है दवा छीटने वाला मशीन। 2-3 दिन से प्लान बन रहा है भाई, दवा छीटना है, पत्ता गोभी पे दवा छीटना है। क्या है उसका पत्ता पे है ना वो कीड़ा लग जा रहा है, बार बार गर्मी की वजह से कीड़ा आता है। तो आज उस पर दवा छीटना है। और 1 2 3 जगह पे पत्ता गोभी रोपा हुआ है, तो तीनों जगह पे दवा छीटना है। और एक जगह पे परोर भी है, उस पर भी दवा छीटना है। तो देखते हैं, टाइम तो ज़्यादा है नहीं, जो भी थोड़ा बहुत टाइम है इसमें जितना हो पाएगा उतना कर लेते हैं। बाकी ये 1 टंकी दवा, 1 टंकी में ये 16 लीटर पानी आता है। बाकी टंकी का जो भी वज़न होगा तो 17-18 kg के आसपास ये वज़न है। चलते हैं बाउंड्री वाले खेत में, पत्ता गोभी पे दवा छीटते हैं और फिर मिलते हैं। ये रहा भाई वो पत्ता गोभी वाला खेत, चालू कर दी मशीन। अब स्टार्ट करते हैं। ये भाई चलो गाइस, तो शाम हो गया पूरा भाई, और दवा छीट का काम था वो हो गया कंप्लीट। तो चलो इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना। बाकी कुछ लोगों के साथ आप लोग इस ब्लॉग को शेयर करिए। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ये देखो सनसेट पूरी तरह से हो चुका है, और अब टाइम नहीं है भाई, अब कुछ नहीं हो पाएगा, अंधेरा हो जाएगा। अगर 1 टंकी दवा घोर के अगर छीटना भी चाहेंगे ना तो वो हो नहीं पाएगा, छीटता अंधेरा हो जाएगा। इससे अच्छा है कि चलो काम को आज यहीं पे एंड करते हैं और वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।